जितने भी भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र से सांसद आते हो, क्या मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो या दिनेश लाल हो या अदर कोई भी हो, या उनके क्षेत्र में जाकर के उनको उंगली उठा करके बताएंगे कि भोजपुरी बोलना बंद करो, भोजपुरी के नाम पर रोटी सेकना बंद करो। उनके लिए लानत है कि अपनी मातृभाषा को अपना माई के उघार करता रहे, तो वो एक से अब का कहीं। रुड़ा सामान्य कपड़ा पहन के निकली कम नजर आम, लेकिन रुड़ा तो चड्डी पहन के निकले ना, रुड़ा देखी लोग, एक मतलब ऐसा थोड़ी ना बैठे। पूरे देश के कोनो ऐसा भाषा नहीं खे जेकर मान्यता प्राप्त अभी नहीं खे, ओकर भोजपुरी नाट्य महोत्सव होके 10 साल से 5 दिवसीय नाट्य महोत्सव हम करतानी। आ पूरे देश में ऐसा कोनो भाषा नहीं खे जो संविधान में शामिल नहीं खे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार पिछले 1-2 दिन से नहीं बल्कि कई सालों से भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में लाने का लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। ऐसे में भारत की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर में भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए धरना निकाला जा रहा है। आइए जरा बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद सिंह है। मुझे लोग भोजपुरी नाटक के चलते जानते हैं। और मैं आपको बता दूं, भोजपुरी में कहीं तो दर्शक लोग बुझे जाए कि ऐसन जतना मान्यता प्राप्त भोजपुरी भाषा बाड़ी सा, जतना मान्यता प्राप्त भाषा बा देश के, ओ में गिनल चुनल ऐसन भाषा बाड़ी सा जौना में एजा 30 साल से भोजपुरी नाटके नहीं के होत, भोजपुरी नाट्य महोत्सव होता। आ जोना के मान्यता प्राप्त नहीं खे, लोग कहता नो कि दूसरों भाषा भाषी आवे लगी हैं मांगे खातिर हक। कोनो ऐसा भाषा नहीं खे, पूरे देश के कोनो ऐसा भाषा नहीं खे जेकर मान्यता प्राप्त अभी नहीं खे, ओकर भोजपुरी नाट्य महोत्सव होके 10 साल से 5 दिवसीय नाट्य महोत्सव हम करतानी। आ पूरे देश में ऐसा कोनो भाषा नहीं खे जोन संविधान में शामिल नहीं खे, आ उ नाट्य महोत्सव करत हो। हमार कहनाम बाकी चाहे फिल्म होखे, चाहे नाटक होखे, चाहे नृत्य होखे, लोक नाटक, हर विधा कला, साहित्य में व्याकरण आज से नहीं खे। आज 30 साल पहले से बुझे हमार किताब BA ऑनर्स में पढ़ाई होता 89 से है, तो 80s 70s के एंड से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई एकर होता, बिना व्याकरण के होता। भाषा नीति सरकार के नहीं खे, वोट खातिर आ लोग सस्ता लोकप्रियता खातिर सरकार केहू के जैसे तैसे मान्यता दे देता। अरे भाषा नीति होके की चाहिए। रवा साहित्य पर बात करी, रवा कला पर बात करी, रवा जनसंख्या पर बात करी, रवा जतना लोग बा ओकर जे हमनी के जनसंख्या के गणना होता, वो कोनो एंगल से रवा आई हमार पहला हक बनता। अब रवा कहतानी कि ना हिंदी कमजोर हो जाई भोजपुरिया। सारे भोजपुरिया बनैले बड़े हिंदी के, आजो बनई है काल्हो बनई है। भोजपुरिया सशक्त रही तो हिंदियो सशक्त हुई। आज हम 10 दिन पहले भोजपुरी नाटक के, मूल भोजपुरी नाटक के हिंदी अनुवाद करके नाटक कहनी है, 1 दिन पहले हाउसफुल हो गई आ हिंदी के नाट्य साहित्य सशक्त भइला। अरे रचना मूल भाषा में होला, आ मूल भाषा सबसे करीब बा भोजपुरी। मैथिली अगर हो गई तो कमजोर हो गई हिंदी भाषा। आखिर क्या कारण है कि भोजपुरी भाषा से ही संसद पहुंचने वाले मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, निरहुआ जी और अभी हाल में पवन सिंह और गुंजन सिंह भी ऐसा संभवतः बताया जा रहा है कि सांसदी का चुनाव लड़ने वाले हैं, नवादा से, आरा से। इतने बड़े बड़े महानायक होने के बावजूद, सांसद होने के बावजूद, जो आवाज संसद में गूंजनी चाहिए भोजपुरी भाषा को लेके, आज आपको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इसलिए कि हमारी भावना शुरू से रही है, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे आचार्य शिवपूजन सहाय हो, और चाहे मुंशी प्रेमचंद हो। देखिए, शिवपूजन सहाय जी कान में बोले पंडित गणेश चौबे को कि ए बाबा अब अभी तनी हिंदिया के सशक्त हो लेवे दी, तब हमनी के भोजपुरी खातिर आगे बढ़ब जा। तो भोजपुरी हिंदी खातिर जे हमनी के हृदय में भावना बा कि हिंदी हमार राष्ट्र भाषा बने,
पहले वो मजबूत हो जाए। अब वहीं लोग पूछता कि वह भावना में बा, ये लोग कुछ करी ना, लेकिन अब माई के अपमान सह के आ मौसी खातिर कब तक कतना दिन के ऊ करी। अब समय आ गइल बा कि हमनी के तय करे के पड़ी कि आखिर इनका लोग खातिर महत्वपूर्ण का बा कुर्सी या कुर्सियां मिली कैसे? हमारा वोट से। तो हम जे बा एगो मुद्दा लिही भोजपुरी, आ अब चुनाव नजदीक बा, हमारा ओह पर आवे के पड़ी। आखिर क्यों आपके इस धरना प्रदर्शन में वो लोग आज नहीं दिखाई दे रहे हैं जिन्हें भोजपुरी की वजह से, भोजपुरी भाषा की वजह से राष्ट्रीय सम्मान मिला? वो लोग आखिर आज कहाँ हैं? देखिए, अब उनकी बात कहाँ वो है, वो हाई कमांड के डायरेक्शन पर चलते हैं। हाई कमांड क्या उनको चाहता है, वो क्यों नहीं प्रेशर बना रहे हैं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन कल को जब वो समझ लेंगे कि भोजपुरी भाषियों का, भोजपुरियन के वोट हमारा खातिर बड़ा महत्वपूर्ण बा, तो हाईओ कमांड के उहे बताई हैं कि भोजपुरिया के वोट भोजपुरी भाषा से जुड़ गइल बा। अब पहले वाला बात नहीं खे। अब भोजपुरी भाषा आ वोट दोनों अब एक साथ जुड़ रहल बा। तो अब देखी ना कैसे आई है, वो तो खोज के आई है कि कब रब प्रदर्शन करतानी, हमहू आई है ना। तो अब समय आ गइल बा हमनी के बात बतावे के, आज जन जन में बतावे के, खाली ये जंतर मंतर पर ना, भोजपुरी भाषी क्षेत्र में चल के आ चले खातिर एगो दंडी मार्च करे वाला गांधी जी रहना, दुनिया पीछे आ गइल। तो एगो गांधी हमनी में से आई। भोजपुरी भाषियों का जब वोट लेना होता है, जब चुनाव का टाइम आता है, तो लाखों करोड़ लगा के रैलियां होती हैं, चीजें बताई जाती हैं, चुनाव प्रचार में लोगों को मोहित किया जाता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में लेके आएंगे, लेकिन फिर वही लोग जीतने के बाद उसी को ठंडे बस्ते में क्यों डाल देते हैं? वही ये बतिया नु हम कहता नहीं कि चिदम्बरम जी कहले कि हम रउआ सभे के भावना समझता नहीं। रविशंकर जी जाके कहले कि अब कि हमार सरकार आ जाई तो भोजपुरी भाषा के मान्यता मिल जाई। और सही लोग ठगत आइल बा, आ हमनी के ठगात आइल बन जा। हमनी के ठगात आवे के मुख्य कारण रवा के बतैनी नु कि हमनी के हृदय में आपन भोजपुरी के साथे साथे हिंदियों खातिर उतने प्रेम बा, बुझाइल नु। ऐसे लोग बुझाता ये लोग तो शुरुए से हिंदी के प्रेमी बा, आ हिंदी के यह लोग आगे बढ़ले बा, तो ये लोग बुरा ना मानी। लेकिन भावना देखी रबा कब तक के होके आहत करब। एगो सीमा बा, हर चीज के सीमा बा। तब सीमा पार हो गई। हम ये जंतर मंतर पर 1993 से बैठा तानी। ये प्रदर्शन के तो 19वां जन जागरण अभियान के हनु, लेकिन ओकरा पहले कतना प्रदर्शन भइल। 93 माने 30 साल से बैठत बानी। कई सालों से भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में डालने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं, लेकिन अब आप लोग कैसा कदम उठाएंगे? क्योंकि बहुत हो गया शांति प्रदर्शन, इस टाइप के धरने आप लोग कर करके। सांसद उनके घर पे हम लोग, जो कि पूरी टीम में से 5-5 लोग करके, 10-10 लोग करके पूरी उनके घर पे हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जितने भी भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र से सांसद आते हो, क्या मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, या दिनेश लाल हो, या अदर कोई भी हो, या उनके क्षेत्र में जाकर के उनको उंगली उठा करके बताएंगे कि भोजपुरी बोलना बंद करो, भोजपुरी के नाम पर रोटी सेकना बंद करो। कहीं ना कहीं सर ये भी है कि भोजपुरी को अश्लील की नज़र से भी लोग देखते हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री और एल्बम इंडस्ट्री की वजह से। इसमें भी कई लोग टिप्पणी करते हैं कि कहीं ना कहीं भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में जो आने में दिक्कत इसकी वजह से भी हो रही है। इस बात के लिए मैं एक बात को तो मैं बता दूं कि मेरी औकात नहीं है कि भोजपुरी के ऊपर चर्चा विचर्चा कर सकूं। ऐसे मेरे परमादरणीय पूजनीय मेरे चचा हैं, इनको मैं आपको बताते हैं। हमने इस पर एक शोध किया। हमने देखा कि भोजपुरी में अश्लीलता जो फंड देने वाले हैं, जो पैसा बना रहे हैं, मेरे पास एक आया, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक साउथ इंडियन, और वो उसको हिंदी आती थी, भोजपुरी तो दूर की बात, वो चाहा कि भोजपुरी फिल्म बनाए। बोला कि सर मैं बहुत जगह गया एंड आई वांटेड ए पर्सन हु कैन ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू भोजपुरी एंड यू आर द राइट पर्सन, यू प्लीज हेल्प मी, आई वांट टू मेक ए भोजपुरी फिल्म। वही मैंने कहा क्यों? बोला इसमें दर्शक बहुत हैं, पैसा मिलेगा। वहीं पैसा मिलेगा तो क्या दिखाओगे हमको? स्क्रिप्ट थोड़ा अंग्रेजी में सुनाओ। अंग्रेजी में सुनाया, हमें गेट लॉस्ट। ये तुम
साउथ इंडिया से आके हमारी भोजपुरी मातृभाषा है, तुम अश्लीलता बोला कि सर प्रोडक्शन तो हर प्रोड्यूसर चाहेगा कि पैसा उसका वापस हो और दुगना वापस हो, तीन गुना वापस हो, और जब तक अश्लीलता नहीं दिखाएंगे हम कहेंगे नहीं तुम लोग हमारी भाषा के साथ बलात्कार कर रहे हो रुपये का दम से। और हम हैं कि हम जा रहे हैं, हमारे पास कम से कम 3 ऐसी फिल्मों का आया आज से मैंने पिछले 30 साल से मैं दिल्ली में हूँ, और ऑफर मैंने स्क्रिप्ट देखा, अश्लील था, रिजेक्ट किया। बाद में वो कॉलर्स की ना हम एक रखे ठीक कर देता नहीं, आप कर दीजिए। चलिए सर, ये तो साउथ का इंसान आके आपसे बात कर रहा है, लेकिन जो भोजपुरी भाषी होके ऐसी चीजें कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो लानत है, उनके लिए लानत है कि अपनी मातृभाषा को अपना माई के उघार करता रहे, तो अब एक से अब क्या कहें, एक से खराब बात का। इस बारे में ऐसे हम लोग सिर्फ मान बैठे हैं कि अश्लीलता है, लेकिन उस अश्लीलता को आप कहीं न कहीं नजरअंदाज कर सकते हैं। किस भाषा में नहीं है ये कहना बड़ा आसान है कि हाँ हमें बड़ा अश्लील बटे, हमें बड़ा गंदा बटे। गंदा कहाँ नहीं कही तो बताई, रुड़ा तो नहीं इहो तो देखी कि अच्छा कितना बटे। बात बाकी रुड़ा सीधा सा बात बटे, यहाँ बन ठान के रुड़ा निकली, रुड़ा सामान्य कपड़ा पहन के निकली कम नजर आए, लेकिन रुड़ा तो चड्डी पहन के निकले ना, रुड़ा देखी लोग, लेकिन मतलब ऐसा थोड़ी ना बटे। चंद लोग जो भोजपुरी जो जब से डिजिटल भोजपुरी की मान्यता और उस स्वीकार्यता को नजर से आंके के जरूरत नहीं के, भोजपुरी की अच्छाई के बारे में चर्चा करी ना, भोजपुरी की अच्छाई के बारे में बताई। देखी लौकी की कितना चर्चा बा, क्या साहित्य बा, क्या स्वीकार्यता बा, क्या व्यावसायिकता बटे, वो सब देखे के पड़ी, लेकिन सरकार नजरअंदाज कर रहा बाटा। सरकार की बात समझे के पड़ी कि जन भावना के बहुत देर तक रूड़ा नजरअंदाज नहीं कर सकता। देखिए, ये भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार इसमें कितना गौर करती है, या फिर जो भोजपुरी भाषी से सांसद बने हुए हैं वो कितना इस चीज को समर्थन करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी, जंतर मंतर तो आ गए हैं, लेकिन इसका असर क्या पड़ता है सरकार के ऊपर, या फिर ये हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, देखने वाली बात होगी। जय हिंद।